समाचार विस्तार से। 2001 में संसद पर हमले का मास्टरमाइंड आतंकवादी अफजल गुरु को शनिवार तड़के तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। फांसी के बाद अफजल गुरु की लाश को जेल के परिसर में ही दफनाया गया। संसद पर हमला करने वाले अफजल गुरु को फांसी देने की जानकारी पता चलते ही देश भर में जश्न मनाया गया। नागपुर में भी राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने पटाखे और मिठाइयां बांटकर जल्लोष किया। पहले अजमल कसाब और अब अफजल गुरु, देश के दो सबसे बड़े दुश्मन आतंकियों को कानून में सजा दे ही डाली। 2001 में भारतीय सांसद पर आतंकी हमला करने वाला सरगना अफजल गुरु को शनिवार तड़के तिहाड़ जेल में बड़ी गोपनीयता से फांसी दी गई। उसका शव तिहाड़ जेल परिसर में ही दफनाया गया। पिछले 12 सालों से हर भारतीय को जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वो सबसे बड़ी सजा की घड़ी आ गई और भारत के दुश्मन को फांसी पर लटकाया गया। अफजल गुरु को फांसी दिए जाने की खबर जैसे ही फैल गई, देश भर में जश्न का माहौल शुरू हो गया। नागपुर में राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों ने जमकर जश्न मनाया। उधर अमरावती में भी शिवसेना कार्यकर्ताओं ने अफजल गुरु की फांसी पर जमकर जश्न मनाया। स्थानीय राजापेट चौक से सेना कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे के साथ रैली निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी। संसद पर हमले का दोषी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने पर नेताओं ने हर्ष व्यक्त किया है। भाजपा विधायक देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना सांसद आनंदराव अडसूळ ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। अफजल गुरु को 2006 में ही सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी थी और अगर उस समय हम उसको फांसी दे देते तो शायद इस देश के ऊपर मुंबई जैसे हमले करने की आतंकवादियों की मंशा नहीं होती, हिम्मत भी नहीं होती। अगर देश के सर्वोच्च संसद के ऊपर कोई हमला करता है और देश उसको फांसी नहीं देता तो ऐसा ध्यान में आता है कि ये सॉफ्ट डेमोक्रेसी है, इसमें कुछ भी किया तो भी चलता है। और इसीलिए देश के ऊपर लगातार उसके बाद हमले होते रहे। आज एक देशवासी के रूप में मुझे इस बात की खुशी है की देश के दुश्मन को हमने फांसी दी है। पहिल्यांदा अतिशय आनंद मला झाला, समाधान वाटलं आणि गृहमंत्र्यांचं सुद्धा अभिनंदन करण्याची गरज आहे असं मला स्वतःला वाटतं। ही माझी सुरुवातीची प्रतिक्रिया जरी असली तरी ज्या देशाची अत्युच्च संस्था मानली जाते पार्लमेंट, त्या पार्लमेंटवर हल्ला करण्याचं एक षडयंत्र जे अफजल गुरुने रचलं आणि त्याप्रमाणे त्याने तो हल्ला केला, हे खऱ्या अर्थाने या देशाचं दुर्दैव आहे। कारण देशावर हल्ला करणं आणि देशाच्या पार्लमेंट हल्ला करणं यामध्ये मी काही फरक मानायला तयार नाही। ही एवढी मोठी हिंमत त्यांनी केली आणि या देशाच्या अत्युच्च न्यायालयाने सुद्धा सगळ्या न्यायालयाच्या प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सगळ्यांनी फाशी शिक्षा दिल्यानंतर अत्युच्च न्यायालयाने सुद्धा ती कायम केली। असं असताना 2001 साली घडलेली घटना, 2005 साली या देशाच्या कायद्यानुसार शिक्षा कायम झाली असताना आज आपण 2013 मध्ये आहोत। मी या सरकारला 8 वर्ष अफजल गुरु फाशी द्यायला लागतात यासारखं दुर्दैव देशाचं कुठलं असू शकत नाही असं मला स्वतःला वाटतं।